हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नए कानूनों से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों से साझा करने वाला हूं। देखिए, अब तक जो कानून चलते आए हैं उन कानूनों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि जब एक आम व्यक्ति पुलिस के पास जाता है तो वहाँ कई बार उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती, या कई बार ऐसा होता है कि एफआईआर दर्ज करते समय या मामले को लेते समय, जांच के समय जो विवेचक होता है यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो ठीक तरीके से जांच नहीं करता, या जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों की पालना नहीं करता। जैसे कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की बात करें तो वहाँ पर सेक्शन 498 है और संबंधित धाराएं लगी होती हैं जिनमें कई सारी गाइडलाइंस ऐसी हैं कि व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी उसको डराया धमकाया जाता है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ऐसे आप में से बहुत सारे लोगों की शिकायतें हमको रोज प्राप्त होती हैं। तो इस पर भी नए कानूनों में बहुत बड़ा चेंज हुआ है और उस पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय की गई है, और यदि वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाएगा तो उसको सजा का प्रावधान भी किया गया है। अब हमें क्या करना है, इन नए कानूनों में से वो चीजें निकाल के लानी है जो हमारे काम की हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम चीजें तो वही हैं, केवल नंबर्स बदले हैं, सेक्शंस बदले हैं, लेकिन कुछ चीजें, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो एक्चुअल में चेंज हुई हैं। तो ऐसी ही एक व्यवस्था पर ये वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूं कि यदि अभी पुलिस अधिकारी बनाए गए नियमों की पालना एफआईआर दर्ज करते समय, जांच के समय नहीं करेगा तो उस पर किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है और क्या कार्रवाई हो सकती है, इसको आप ध्यान से समझ लें। क्योंकि जब पुलिस की भूमिका, पुलिस की जिम्मेदारी तय हो जाएगी तो पुलिस के मन में भी कहीं ना कहीं होगा कि उसको गलत तरीके से आगे नहीं बढ़ना है। अब समझिए इसको कि क्या ये व्यवस्था है। अब बीएनएस के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करते समय एसओपी का पालन नहीं करता है या फिर लापरवाही बरतता है तो उसे बीएनएस के सेक्शन 199 के तहत कम से कम 6 महीने की सजा या जुर्माना भरने की सजा दी जा सकती है। इसके साथ साथ ये भी प्रावधान किया गया है कि इस सजा को 2 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है, और इसके साथ साथ उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अलग से होगी। तो इस बात की डिमांड काफी समय से की जाती रही है, लोगों के ऐसे कमेंट्स आते रहे हैं, लोगों की ऐसी क्वेरीज आती रही हैं कि सर, जो पुलिस अधिकारी गलत कर रहा है या नियमों की पालना नहीं कर रहा है, नियमों के अगेंस्ट जाकर के सारी जांच कर रहा है, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्या उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी तय नहीं होगी? तो यहाँ पर जिम्मेदारी तय कर दी गई। अब अगर पुलिस अधिकारी ऐसा करता है कि वो कोई एफआईआर दर्ज कर रहा है, उस पर्टिकुलर मामले को दर्ज करने के लिए कुछ सुनिश्चित नियम है और वो नियमों की पालना नहीं करता है, तो बीएनएस का सेक्शन 199 इसके अंतर्गत उस पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की जा सकती है। तो मुझे लगता है कि नए कानूनों के अंतर्गत एक बहुत बड़ी चीज है। अब इसके साथ साथ नए कानूनों में मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि देखिए, एफआईआर जो हम लोग दर्ज कराते हैं, एफआईआर दर्ज कराने के 3 तरीके यहाँ पर दिए गए हैं। पहला तरीका तो वही है कि आप डायरेक्टली थाने में जाइए, मौखिक सूचना दीजिए, फिर वो आपके बयान लेकर के एफआईआर दर्ज कर देंगे, या आप वहां पर एक लिखित शिकायत भी दे सकते हैं, उसको बयान मानते हुए एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। और दूसरा तरीका यहाँ पर यह निश्चित किया गया है, कानून का रूप जिसने ले लिया है, वो ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, ईमेल के जरिए भी अपनी शिकायत थाने को दे सकते हो। देखो, ये व्यवस्था पुलिस ने वैसे तो पहले भी लागू कर रखी थी, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि कंपलसरी थी, वो उन्होंने अपने आप से बनाई थी। लेकिन अभी इस व्यवस्था ने कानून का रूप ले लिया है, यानी अभी यदि पुलिस को ऐसी कोई भी सूचना ईमेल के थ्रू मिलती है तो पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और उस पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। हाँ, इसके साथ साथ कंप्लेनेंट की भूमिका भी तय की गई है कि शिकायतकर्ता को 3 दिन के भीतर पुलिस स्टेशन में उस शिकायत पर सिग्नेचर करने जाना होगा। इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो है जीरो एफआईआर का। जीरो एफआईआर इससे पहले तक केवल एक व्यवस्था थी, लेकिन अभी इसने कानून का रूप ले लिया है। एक आम आदमी को यह पता नहीं होता है कि उसके साथ अगर कोई अपराध घटित हो गया है तो उसका कौन सा थाना लगेगा, वो किस थाने के अंतर्गत आता है, तो उस समय वो कंफ्यूज होता है। और कई बार थाने वाले भी उसको परेशान करते हैं कि ये जो घटना घटी हमारे थाने में नहीं है, ये उस थाने में, दूसरे वाले कहते हैं नहीं हमारे में नहीं है, उनके में। इस प्रकार की चीजें उसको फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ जीरो एफआईआर ने भी कानून का रूप ले लिया है, यानी अगर किसी के साथ भी कोई घटना होती है, चाहे वो किसी राज्य में, किसी सिटी में रह रहा है, वो अपने निकटतम थाने में जा सकता है और वहां जाकर के अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है, और उस थाने को एक जीरो एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी और उस पर प्रथम दृष्टया वो जांच करेगी, और जांच करने के बाद उस एफआईआर को जो भी उसका संबंधित थाना होगा वहां पर प्रेषित कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ नए कानूनों के लिए पुलिस वालों को काफी समय से ट्रेनिंग दी जा रही थी। हमारे राज्य में यहाँ पर आज ये बयान दिया गया है कि उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, और इसके लिए तकनीक का बहुत सहारा लिया गया है, यानी जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उन सबके पास एक एक टैबलेट रहेंगे, और जितनी भी वो जांच करेंगे वो सब उनको उस टैबलेट में अंकित करनी पड़ेगी, और बाद में टैबलेट कोर्ट के अंतर्गत भी प्रस्तुत करने होंगे ताकि सब चीजें प्रोफेशनल तरीके से पूरी हो सकें। अभी पुलिस के पास इतनी मात्रा में टैबलेट नहीं है, पुलिस को बजट जारी किया गया है और वो टैबलेट्स और जो व्यवस्थाएं, कैमरेज वगैरह है, उनकी परचेजिंग का काम अभी होना है। यानी पूरे तरीके से व्यवस्था पटरी पे आते हुए थोड़ा सा टाइम लगना स्वाभाविक है। तब तक के लिए जितने विवेचक हैं उनके मोबाइल फोन में ही ऐप डाउनलोड किए गए, उनके मोबाइल फोन को ही अधिकृत किया गया है कि तब तक आप इससे काम चलाएं।
अब अगर पुलिस कोई तलाशी भी लेगी तो उसकी भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगी, और गंभीर अपराधों की दशा में जो घटना स्थल होंगे उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को करनी होगी। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर एक आईओ नाम का ऐप भी बनाया गया है, जिसका उद्घाटन आज ऑनरेबल सीएम के द्वारा किया जाएगा। ये जो ऐप है, इसके अंदर जो विवेचक होंगे, विवेचक को जितने भी गंभीर मुकदमे होंगे 7 साल से ज्यादा वाले, उनकी जो प्रगति होगी, जो प्रोग्रेस होगी, उसको भी टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये व्यवस्था भी चलती रही है कि जो रसूखदार आदमी होते हैं, पैसे वाले आदमी होते हैं, वो जाकर के झूठा मुकदमा किसी के ऊपर भी दर्ज करवा देते हैं। अब इस पर भी अंकुश लगेगा, क्योंकि इस पर भी अब ऐसा किया गया कि अगर ऐसी कोई शिकायत पुलिस को मिलती है जिसमें छोटी सजा है, छोटा अपराध है, तो ऐसे में एकदम से एफआईआर दर्ज नहीं होगी, बल्कि वो 14 दिन का टाइम लेंगे, जिसमें डीएसपी या एसीपी स्तर पर जांच होगी, और इस 14 दिन के अंतर्गत वो ये तय करेंगे और फिर कंप्लेनेंट को बताएंगे कि उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी। तो कहने का मतलब है काफी सारे चेंजेज हुए हैं। आज की इस वीडियो में कुछ चेंजेज ऐसे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक आम आदमी के काम आएंगे, वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताएं, और इससे आपको राहत भी मिलेगी। ऐसे ही कुछ चेंजेस जो एक्चुअल में आपके काम आ सकने वाले हैं और एक्चुअल में चेंजेस हैं, इन पर मैं टाइम टू टाइम वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।